दोस्तों सीयूटी में इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव होने वाला है क्योंकि कुछ सालों से सीयूटी एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहा था। बच्चे बहुत परेशान थे, पेपर में गड़बड़ी हो रही थी, सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी हो रही थी, एडमिट कार्ड में गड़बड़ी हो रही थी। यानी सीयूटी के जो बच्चे हैं वो बहुत ही परेशान थे जब से सीयूटी का एग्ज़ाम शुरू हुआ है। पहले बात हुई थी कि पैसा बचेगा, सीयूटी का एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अब क्या होता है कि सीयूटी फॉर्म भरने के बाद फिर हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ भी पैसे लगते हैं। तो पैसे कम कहां हुए, पैसे तो उतने ही लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सीयूटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म्स होने की उम्मीद है, इसलिए कमेटी को गठित किया गया था। और आपने अभी हाल फिलहाल मेरे चैनल पे वीडियो देखा है जिसमें दो लड़कियां कह रही थी कि उनको भी बुलाया गया था कि आप भी सुझाव दीजिए। जो स्कूल के बच्चे हैं, खासकर जो 12th क्लास के बच्चे हैं, कहीं कहीं ग्रेजुएशन वालों को भी बुलाया गया था। तो उनसे सुझाव लिया गया था कि सीयूटी में क्या बदलाव करें कि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों को अच्छा हो, आप लोग क्या फीडबैक चाहते हैं, मतलब आप क्या चेंजेस चाहते हैं और आपके हिसाब से कैसे एग्जाम होना चाहिए। तो सीयूटी ने सारे स्टेक होल्डर से बात करके एक कमेटी का निष्कर्ष निकाला जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एग्जाम कब होगा, यूजी का पीजी का फॉर्म कब निकलेगा, इस बार ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, एग्जाम पैटर्न्स में क्या बदलाव होंगे, पेपर सिलेक्शंस में क्या बदलाव होंगे, ये पूरी जानकारी आपको एक छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आपको सबसे पहले हाईलाइट ही बता देते हैं। तो सीयूटी पीजी 2025 में मार्च में और यूजी मई में संभव है, ये सूत्रों के हवाले है। सूत्र कौन सा है, नीचे लिखा हुआ है, सोर्सेज रिपोर्टेड बाय भूपेंद्र शर्मा, एडिटेड बाय रत्ना प्रिया, नवभारत टाइम्स 16 दिसंबर के ये न्यूज है। 10:39 पे आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। मेरा अपना यह फैब्रिकेटेड न्यूज नहीं है। आज सीयूटी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चर्चा, यानी 16 तारीख की बात हो रही है कि 16 दिसंबर को सीयूटी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चर्चा हुई। 15 दिनों से ज्यादा का होगा सीयूटी यूजी का शेड्यूल। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन होने की बात हो रही है कि टोटली जैसे जेईई मेन का एग्जाम होता है उसी तरह सीयूटी यूजी का भी एग्जाम और आने वाले दिनों में पीजी का भी सब कॉमन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, कॉमन बेस्ड नहीं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर पे हो, जिससे पेपर लीक की समस्या दूर की जा सकी, पेपर लीक की समस्या दूर की जा सके। तो ये 3 हाइलाइट्स है। इसके बाद ये है कि छात्रों को बड़े ध्यान से चुनने होंगे 5 विषय। पहले 2024 में 6 विषयों को चुनने का मौका मिला है। 2022 में 9 का था, 2023 में 10 विषयों का था, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके 5 विषय का ऑप्शन दिया गया क्योंकि यूजीसी का नया नियम के अनुसार आर्ट्स वाले साइंस में भी जा सकते हैं, साइंस वाले कॉमर्स में भी आ सकते हैं, कॉमर्स वाले आर्ट्स में भी जा सकते हैं। यानी आपके पास फुल ऑटोनॉमी होगी, फुल आज़ादी होगी, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से आप जो स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं। जो कॉमर्स में पढ़ा वो साइंस भी ले सकता है, जो आर्ट्स में पढ़ा वो भी साइंस ले सकता है। तो कितने बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं, बदलाव आने वाले हैं, यूजीसी ने पहले ही हिंट दे दिया था। जब नोटिफिकेशन निकलेगी तो और दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन देखिए धीरे धीरे कैसे 2023 में 10 विषयों का पेपर का विकल्प था, तो 10 पेपर बच्चों को चुनना पड़ता था, कंफ्यूज थे बच्चे। और 2022 में 9, अब 2025 में इसको 5 कर दी गई है। 2024 में 6 विषय थी, तो 5 सब्जेक्ट से बच्चों में थोड़ा सा क्लैरिटी होगा, टेंशन कम होगा, ज़्यादा सिलेबस तैयारी नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो 10 सब्जेक्ट थे तो 10 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती थी, अब सिर्फ 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी। तो बच्चों के हित की बात है, इस बात पे लाइक बनता है तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। चलिए आगे अपडेट बताता हूँ। सीयूटी एग्जाम 2025 इस बार क्या चुनौती है कि सीयूटी इस बार 63 से घटाकर 37 कर दिया गया है। सभी 37 पेपर 1-1 घंटे के होंगे। डोमेन सब्जेक्ट 29 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं और लैंग्वेज के पेपर 33 से घटाकर के 13 कर दिए गए हैं। कितने सब्जेक्ट्स कम हो गए, जिससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन और टेंशन, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस, बहुत पता नहीं बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, ये सब कम हो जाएगा। सीयूटी जनरल टेस्ट का नाम बदलकर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया। नाम बदले जा रहे हैं, देखिए सीयूटी जनरल टेस्ट का नाम अब जनरल एप्टीट्यूड हो गया है।
कर दिया गया है। अब हर पेपर एक एक घंटे का होगा। सीयूटी एडवाइजरी कमेटी के सामने शेड्यूल तय करने के साथ साथ ये भी देखना जरूरी होगा कितने शहरों में एग्जाम होगा। ये भी एक चुनौती है कि कहाँ आपके घर के पास एग्जाम सेंटर पड़े, जिससे आपको दूर दूर दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता इधर उधर भटकना ना पड़े, आपके घर के आसपास ही एग्जाम हो जाए। अगला बदलाव है सीयूटी 2025 के परीक्षा पैटर्न क्या होगा। तो जानकारी मिली है कि सीयूटी यूजी का एग्जाम बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही होता है। इस बार सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा 4 अप्रैल 2025 को खत्म हो जाएगी। उसके बाद मई में सीयूटी परीक्षा होगी। तो इतना तो पता चल गया कि आपका बोर्ड के एग्जाम अप्रैल में अगर खत्म होती है, अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई में आपके एग्जाम हो सकती है। चूंकि सीयूटी का एग्जाम पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसमें ही कर दिया गया है, ऐसे में इस बार ज्यादा दिनों तक एग्जाम चलेगा। तो सीयूटी यूजी का शेड्यूल 15 दिनों से ज्यादा का हो सकता है। यहां लिखा है होगा। एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होने की संभावना है और सीबीटी मोड में एग्जाम होने के बाद 500 से 600 तक पेपर्स तैयार करने होंगे। सीबीटी मोड में एग्जाम होने के बाद 500 से 600 तक पेपर तैयार करने होंगे। आगे इसको देखेंगे। सीयूटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगले साल मार्च में सीयूटी पीजी का एग्जाम होगा और मई में सीयूटी यूजी का एग्जाम होगा। डेट्स फाइनल होने की उम्मीद है, ये तो लिखा है कि होगा। सीयूटी एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग में शामिल अधिकारी आवेदन और परीक्षाओं के तिथि के फाइनल करेंगे, यानी कब एग्जाम होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू की जाएगी। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सीयूटी पीजी 2025 के लिए दिसंबर 2024 के आखिर या जनवरी 2025 से शुरुआत हो सकती है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। वही सीयूटी यूजी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फरवरी के आखिर में शुरू हो सकता है। तो ये दोनों के यूजी और पीजी की इसमें बात मैंने कह दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार रेडिकल चेंजेस हो रहे हैं, बेसिक चेंजेस हो रहे हैं। इस चेंजेस में आप लोग भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बीएचयू में एडमिशन सीयूटी के द्वारा होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, देश के 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीयूटी के द्वारा होता है। और प्राइवेट्स भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी सीयूटी के स्कोर से एडमिशन ले रही है और आने वाले समय में सीयूटी में एप्लीकेशंस में बढ़ोतरी होगी और भी कॉलेजेस और भी यूनिवर्सिटी इसमें जुड़ेंगी। तो सीयूटी बहुत अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो कॉमन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का कॉमन ही एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसमें आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा और आप लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि समय गुजरते मतलब टाइम गुजरते ज़्यादा देर नहीं लगती है आजकल के फेसबुक, व्हाट्सएप, डिजिटल मीडिया के ज़माने में, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं व्यस्त है। तो तैयारी में लग जाइए, कुछ ही कीजिए लेकिन शुरुआत ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद सिलेबस तो ज़रूर ही उठा लीजिए, किताब तो ज़रूर उठा लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किताब बोरिंग होता है ना, विराट कोहली कहते हैं कि बोरिंग काम करने से इंसान सक्सेस बनता है। तो सही बात है, हजार बॉल का प्रैक्टिस करते हैं तो बोरिंग बात ही है। लोग बोले अरे यार मैं तो मास्टर हूँ, 1000 बॉल खेलने क्या ज़रूरत है, पिच पे देख लिया जाएगा। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बोलते हैं एग्ज़ाम में देख लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम में मत देखिए, अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मैं विश करता हूँ गॉड से, अल्लाह से, भगवान से कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, तैयारी अच्छा हो, आप सेहतमंद रहे और आपकी जीवन में बदलाव आए, अच्छी बदलाव आए और आप जीवन में सक्सेसफुल हो जाए। इसी जुनून के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।